अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो चुकी है। माना जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है और इस खुदकुशी के क्या कारण है, इनको लेकर तमाम अटकलें चल रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह राजपूत ने चूंकि कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, तो पुलिस भी खाली हाथ है और अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तरह तरह की जांच की बात की जा रही है। लेकिन इस दौरान सुशांत सिंह राजपूत के वो ट्वीट्स सामने आ गए हैं जो उन्होंने खुदकुशी वाले दिन यानी रविवार को सुबह 5:43 पे ट्वीट किए थे और ट्वीट करने के तुरंत बाद डिलीट कर दिए थे। लेकिन वो जो ट्वीट्स हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। उन ट्वीट्स में साफ है कि वो किस कदर निराश हो चुके थे। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करी है और कहा है कि मैं बहुत दूर जा रहा हूं। और क्या कहा है उन्होंने अपने ट्वीट्स में, हम आपको जो बिल्कुल जैसा लिखा था उन्होंने वैसा बताएंगे आपको। लेकिन अगर हम बात करें बॉलीवुड के स्याह चेहरों की, तो वो बिल्कुल सामने आ गए हैं कि बॉलीवुड की जो खेमेबाजी है वो सामने आ गई है। पटना में आज सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और खासतौर पे सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट के खिलाफ नारेबाजी की और सीधा सीधा आरोप लगाया कि जो जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, अगर वो इंडस्ट्री में जाते हैं कुछ मुकाम हासिल करने के लिए, अपनी पहचान हासिल करने के लिए, तो उनको किस तरह से हतोत्साहित किया जाता है। बाहरी लोग ही ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अभिनव कश्यप जो कि मशहूर निर्देशक हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं सलमान खान फैमिली पर। ट्विटर पर सलमान खान को बॉयकॉट करने का जो ट्रेंड चल रहा है, और भी कई सारे जो सितारे हैं, आप देखिए दो खेमे साफ नजर आ रहे हैं। एक जो पुराने परिवार हैं फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से, वो एक तरफ हैं, और जो लोग अपनी मेहनत के बल पर कुछ मुकाम हासिल किए हैं वो एक तरफ हैं, और उनका कोई गॉडफादर नहीं था। जैसे कि हमने कल देखा कि कंगना रनौत सामने आई थी और शेखर कपूर सामने आए थे, ऐसे ही कई खेमे सामने नजर आ रहे हैं। और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी एक बड़ी मांग रखी है। क्या मांग रखी है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि अभिनव कश्यप ने अपनी फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा है और सुशांत सिंह राजपूत के ट्वीट्स थे, उस ट्वीट्स में क्या बड़ी बात है, ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने माया नगरी की इस इंडस्ट्री की सड़ांध को बाहर लाकर रख दिया है। यहाँ के अजीब और बनावटी रिश्तों की सिलवटें उघड़कर सामने आ रही हैं। कैमरे के सामने एक दूसरे से गर्मजोशी से गले मिलने वाले लोगों के बीच खेमेबंदी की बातें उभर कर सामने आ रही हैं। मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपी कुटिलता सामने आ रही है। सुशांत की मौत ने सबको उजागर कर दिया है। खेमेबाजी ऐसी कि अगर चेहरा पसंद नहीं हो तो फिल्म से बाहर। ऐसे में इस इंडस्ट्री में जिसका गॉडफादर नहीं, तमाम टैलेंट होने के बाद भी वह दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होता है। अब एक्टर सुशांत की खुदकुशी के लिए बॉलीवुड के अंदर खेमेबाजी को जिम्मेदार बताने वाले आरोपों की जांच की मांग उठने लगी है। एक्टर की मौत की महाराष्ट्र पुलिस दुश्मनी के एंगल से भी जांच कर रही है। इस बीच झारखंड के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने न्यायिक जांच करने की मांग उठाई है। निशिकांत दुबे ने पूर्वांचल के कलाकारों से संघर्ष का बिगुल फूंकने की अपील करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जारी माफियागिरी के एक सिंडिकेट को खत्म करना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक वीडियो जारी कर जांच की मांग रखी है। वो कहते हैं, मैं काफ़ी हिला हूँ, मन उद्वेलित है, विचार कर रहा हूँ कि किस तरह से पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लोग जिनकी वजह से ये पूरी इंडस्ट्री चलती है, उसके कोई बच्चे मुंबई का रुख करते हैं तो उनको किस तरह हतोत्साहित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, वे आत्महत्या करने या भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि मुंबई में एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, वहाँ भाई भतीजावाद हावी है। जो कलाकार यदि जाना चाहते हैं तो उसको कोई माफियागिरी में, कोई दलाली में इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है कि वे आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। मेरा पूर्वांचल के कलाकारों से अनुरोध है कि आप सरकार पर दबाव डालिए। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस से अपील की कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत सिंह राजपूत का बायकॉट किया था या उन्हें फिल्म से निकाला था, उन सभी के ऊपर एफआईआर करके आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस चलाना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाकर आत्महत्या की बात है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा कि प्रोफेशनल राइवलरी के चलते सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात सामने आई है। अनिल देशमुख के मुताबिक मुंबई पुलिस इस एंगल पर भी जांच करेगी। सुशांत के यह कदम उठाने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी संख्या ऐसे यूजर्स की है जो बॉलीवुड में गुटबाजी को इसके पीछे बता रहे हैं।
मुंबई की बांद्रा पुलिस जल्द ही सुशांत के नौकर, मैनेजर और डॉक्टर से पूछताछ करेगी। यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सुशांत किस बात से इतने तनाव में थे। बॉलीवुड में उनके बॉयकॉट या परेशान किए जाने के जो आरोप लग रहे हैं, उनकी भी जांच होगी। सच जानने के लिए जिनके नाम उछले हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि सलमान खान एंड फैमिली ने उन्हें परेशान किया और उनकी फिल्मों को नुकसान पहुंचाया। अभिनव ने लिखा, मेरा अनुभव अलग नहीं है, मैं खुद भी शोषण और बुलिंग का भुक्तभोगी हूँ। दबंग बनाने के 10 साल बाद मेरी कहानी ये है। 10 साल पहले दबंग पार्ट 2 से मैं इसलिए हट गया क्योंकि अरबाज खान ने सोहेल खान से गठबंधन कर लिया था और पूरी फैमिली बुलिंग के जरिए मेरे करियर को कंट्रोल करना चाहती थी। अरबाज खान ने मेरे सेकंड प्रोजेक्ट, जो कि श्री अष्टविनायक फिल्म्स के साथ था, उसमें साजिश की। मिस्टर राज मेहता के साथ व्यक्तिगत रूप से साइन किया था। उन्हें मेरे साथ फिल्म बनाने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। अभिनव कश्यप आगे कहते हैं कि मुझे श्री अष्टविनायक फिल्म्स को साइनिंग अमाउंट वापस करना पड़ा और वाईकॉम पिक्चर्स में मैं चला गया। उन्होंने फिर वही किया। इस बार नुकसान पहुंचाने वाले केवल सोहेल खान थे और उन्होंने तत्कालीन वाईकॉम के सीईओ विक्रम मल्होत्रा को डराया। मेरे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर दिया गया और मुझे 7 करोड़ रुपए का साइनिंग अमाउंट वापस करना पड़ा, 90 लाख रुपए के ब्याज के साथ। इसके बाद ही रिलायंस एंटरटेनमेंट ने मुझे बचाया और फिल्म बेशर्म के लिए एक स्थायी साझेदारी की। वो आगे कहते हैं कि लेकिन मिस्टर सलमान खान और फैमिली ने फिल्म की रिलीज़ को नुकसान पहुंचाया। रिलीज होने से पहले मेरे और मेरी फिल्म बेशर्म के खिलाफ लगातार नेगेटिव अभियान चलाया गया। इससे डिस्ट्रीब्यूटर को मेरी फिल्म खरीदने से डर लगा। ये तो रिलायंस एंटरटेनमेंट और मैं खुद फिल्म को रिलीज़ करने में सक्षम और साहसी थे, लेकिन लड़ाई अभी शुरू हुई थी। मेरे दुश्मन जो कई थे, उन्होंने फिल्म के खिलाफ लगातार नकारात्मक ट्रोलिंग प्रचार किया गया जब तक कि मेरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हुई। लेकिन उनके डर से बेशर्म ने सिनेमाघरों से हटने से पहले ही 58 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अभिनव ने आगे लिखा, उन्होंने फिल्म की सैटेलाइट रिलीज को नुकसान पहुंचाया, जो कि पहले ही मिस्टर जयंती लाल गड़ा को बेच दी गई थी। मिस्टर जयंती लाल गड़ा उस वक्त जी टेलीफिल्म्स के मुख्य एग्रीगेटर थे। रिलायंस की गुडविल के साथ वे बहुत कम कीमत के साथ गड़ा संग सैटेलाइट रिलीज के अधिकारों की बिक्री पर फिर से बातचीत करने में सक्षम थे। अभिनव ने लिखा, अगले कुछ सालों में मेरे सभी प्रोजेक्ट्स और क्रिएटिव प्रयासों को नुकसान पहुंचाया गया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और मेरे घर की फीमेल सदस्यों को बलात्कार की धमकी दी गई। लगातार हुई बुलिंग ने मेरे मानसिक स्वास्थ्य और मेरे परिवार को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और आखिरकार 2017 में मामला तलाक तक पहुंच गया। अभिनव आगे लिखते हैं, 2017 में मैं पुलिस के पास गया एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने सिर्फ वैसे ही एक एनसी शिकायत दर्ज की। जब धमकियां लगातार आने लगी तो मैंने पुलिस को नंबरों को ट्रेस करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो सोहेल खान को ट्रेस नहीं कर पाए। मेरी शिकायत आज तक ओपन है और मेरे पास अभी भी सबूत हैं। अभिनव लिखते हैं, मेरे दुश्मन तेज चालाक हैं और हमेशा पीछे से मुझ पर हमला करते हैं और छिपे रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि मेरे दुश्मन कौन हैं। बता दूं कि ये सलीम खान, सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान हैं। कई और भी हैं, लेकिन सलमान खान परिवार इसमें सबसे प्रमुख है। वे किसी को डराने के लिए अपने पैसे, राजनीतिक दबदबे और अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का उपयोग करते हैं। दुर्भाग्य से सच्चाई मेरी तरफ है और मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं झुकने के लिए मना कर देता हूं और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि मैं उनमें से किसी एक का या मेरा अंत नहीं देख लेता। उन्होंने कहा, यह लड़ने का समय है। अभिनव ने लिखा, इसलिए ये कोई खतरा नहीं है, ये एक खुली चुनौती है। सुशांत सिंह राजपूत आगे बढ़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जहां भी हैं खुश हैं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई और मासूम बॉलीवुड में गरिमा के साथ काम ना मिलने पर खुद को मार न डाले। मुझे उम्मीद है कि पीड़ित कलाकार और क्रिएटिव आर्टिस्ट मेरे पोस्ट को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा करेंगे, जैसा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग को संरक्षण देने वाले लोग करेंगे। अभिनव आगे लिखते हैं कि सरकार से मेरी अपील है कि एक विस्तृत जांच शुरू करे। वह कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाईआरएफ टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को भी जांच के दायरे में लाती है, जिसने शायद उसे आत्महत्या की ओर धकेला होगा, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। ये लोग करियर नहीं बनाते, वे आपके करियर और जीवन को बर्बाद करते हैं। उधर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या किन कारणों से की, तो अब यह भी समझ लीजिए। 14 जून को सुसाइड करने से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कथित रूप से 3 ट्वीट पोस्ट किए थे, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। सुशांत सिंह ने ये तीनों ट्वीट्स 14 जून को सुबह 5:43 पर पोस्ट किए थे। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि सुशांत ने अपने पहले ट्वीट में लिखा था
कि हम आदमियों से हमारी सेहत, हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचारों के बारे में, हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं पूछा जाता है, हमें उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है। मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी गुजर चुका हूँ और इस तरह की कोशिश करके मैं अब थक चुका हूँ। आप लोगों के साथ ये एक लंबा सफ़र रहा। मैं नहीं जानता कि मैं ये ट्वीट क्यों कर रहा हूँ। सुशांत ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मैं अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से काफ़ी लड़ चुका हूँ और मैं कुछ ही देर में ये ट्वीट्स डिलीट कर दूंगा ताकि आप में से कुछ लोग ये जान पाएँ कि मैं इस मीडियोकर सक्सेस से तंग आ चुका हूँ। मुझे फेम नहीं चाहिए, बहुत आरामदायक होता होगा ये, लेकिन इसे झेलना बहुत डिस्टर्बिंग है। इसके बाद सुशांत ने आखिरी ट्वीट में लिखा कि मैं ये सब कुछ ख़त्म कर रहा हूँ एक अच्छे अंत के लिए, दूर जा रहा हूँ लेकिन तुम लोगों के पास रहने के लिए। हो सकता है इसके बाद लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दें, अपने विचारों को अपने अंदर रखना बंद कर दें। फिर मिलेंगे दुनिया की दूसरी तरफ। गुड बाय। इस बीच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच आज सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची और मामले की जांच जो जारी है और पूछताछ का क्रम भी जारी है। खास बात यह रही कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी आज सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंची, परिजनों से मुलाकात की। बताया गया था कि जब उनको पता लगा सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर, तो वो तब से काफ़ी निराश हैं, उदास हैं, बहुत रोई भी थी। इस तरीके की बात उनके सहयोगियों द्वारा मीडिया को बताई गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में कहीं बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।